कहानी की शुरुआत होती है स्टीव से। वो रे के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट रन करता है, उसकी बॉडी में एक दवाई इंजेक्ट करता है जिससे कि रे हर बात के ऊपर हंसने लगता है। स्टीव सभी वॉलेंटियर से कहता है, उठो सुबह हो गई है। आप सभी को पता है मकर शीर्ष में भाग लेने वाले वॉलेंटियर को अपना सब काम खुद करना होता है। देन वो जेफ से कहता है कि हम टेस्टिंग के लिए बाहर जा रहे हैं। स्टीव ने सभी वॉलेंटियर की बॉडी में एक मोबी पैड उनकी पीठ के निचले हिस्से में लगाया होता है ताकि वो उन्हें ईजिली दवाई इंजेक्ट कर सके और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट रन कर सके। इसके बाद वो जेफ को बाहर ले जाते हैं और N40 उसकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं जिससे कि जेफ को हर चीज़ सुहानी लगती है। उसके बाद जेफ वापिस आ जाता है और अपने रूम में होता है। देन वो सोचने लगता है, तभी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जेफ के। फिर जेफ वापिस आ जाता है और वो अपने रूम में होता है। तभी एक फ्लैशबैक चलता है जेफ की लाइफ का। वो अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में होता है और अपनी गर्लफ्रेंड एमा के साथ बातें कर रहा होता है। और तभी वो अपने दोस्त के साथ कार ड्राइव पे जाता है और उसका दोस्त उससे कहता है कि क्या तुम ये कर लोगे। देन जेफ कहता है हाँ बिल्कुल। उसके बाद जेफ गाड़ी को बहुत तेज़ दौड़ाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में उसका दोस्त मर जाता है और जेफ बच जाता है। और इसके साथ ही फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और देन उसके बाद जेफ सो जाता है। नेक्स्ट डे स्टीव जेफ एंड हैदर के ऊपर एक टेस्ट रन करने वाला होता है। देन वो दोनों उसके सामने होते हैं और वो उनसे कहता है कि क्या पैराग्रह का टेस्ट तुम पर कर सकते हैं, उनसे इजाज़त मांगता है। देन वो कहते हैं हाँ। देन मार्क दोनों की बॉडी में लुवाक्टिन इंजेक्ट कर देता है। देन वो जेफ से पूछता है कि तुम्हें हैदर कैसी लगती है। देन वो कहता है कि ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। देन हैदर कहती है सेम। देन स्टीव मार्क से कहता है ये ऐसे खुल के नहीं बोलेंगे, थोड़ी बोलती ब्रोमाइड दो इन्हें। उसके बाद मार्क दोनों को बोलती ब्रोमाइड देता है जिसके बाद दोनों बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और लीजी के साथ किचन में काम करता है। देन वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। नेक्स्ट डे स्टीव सेम एक्सपेरिमेंट जेफ और सारा के ऊपर करता है और देन मार्क जेफ के पास आता है उसके मो पैड में नई दवाई की ट्यूब्स डालने के लिए और वो उससे कहता है कि तुम्हें बहुत मज़ा आया होगा, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें क्रीम लाके दे सकता हूँ। देन जेफ कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जेफ मार्क से कहता है कि क्या तुम मुझे किचन से हटवा सकते हो। और देन मार्क कहता है मैं देखता हूँ। नेक्स्ट डे स्टीव जेफ को अपने साथ ले आता है और रूम में हैदर एंड सारा होती है और वो कहता है कि तुम पीडाप्रोफिन किसे देना चाहते हो। देन वो कहता है वो किसी को नहीं देना चाहता है क्योंकि उसने उस दर्द को झेला है। और उसके बाद सारा एंड हैदर वहाँ से चली जाती हैं। पीडाप्रोफिन किसी को नहीं दी जाती। जेफ एमा से बात करने के लिए बाहर जाता है और वो उससे कहता है कि ये मेरा लास्ट मैसेज है और फिर वो वापस आ जाता है। नेक्स्ट डे स्टीव पीडाप्रोफिन का एक्सपेरिमेंट रोगन और जेफ के ऊपर कर रहा होता है। देन जेफ वहाँ से बाहर आ जाता है और वो एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। देन वो डायरेक्ट स्टीव के चैम्बर में आ जाता है और वहाँ पे हैदर बैठी होती है और वो हैदर से पूछता है कि क्या ये तुमसे पूछ रहा था कि पीडाप्रोफिन किसे दी जाए। देन वो कहती है बिल्कुल और उसके बाद वो हैदर को वहाँ से भेज देता है। देन जेफ स्टीव से कहता है कि क्या यहाँ पर हर कोई एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहा है। देन स्टीव कहता है ये रूल हमने नहीं बनाए हैं, ये कमेटी ने बनाए हैं और अगर तुम यहाँ नहीं होते तो कहीं किसी जेल में पड़े होते। यहाँ पर जितने भी वॉलेंटियर हैं वो एक्चुअल में सारे कैदी होते हैं और स्टीव ने परमिशन ली होती है उन सभी पर एक्सपेरिमेंट रन करने के लिए, इसीलिए वो हर एक्सपेरिमेंट रन करने से पहले उनकी इजाज़त लेता है। स्टीव ने अपनी बॉडी में भी मो पैड लगाया होता है और ख़ुद को रिलैक्स करने के लिए वो दवाई इंजेक्ट करता है। नेक्स्ट डे स्टीव जेफ को अपने साथ ले जाता है और वो टेस्ट करने वाले होते हैं हैदर के ऊपर पीडाप्रोफिन, बट जेफ उसके लिए मना कर देता है। देन जेफ स्टीव से कहता है कि तुम्हें इसके लिए कमेटी से बात करनी होगी। देन स्टीव बाहर चला जाता है और वो किचन में जाता है। वो किसी कमेटी से बात नहीं करता क्योंकि ये उसकी खुद की कंपनी होती है और वही सभी के ऊपर टेस्ट रन कर रहा होता है। देन वो वापस आ जाता है
और जेफ से कहता है कि कमेटी ने मना कर दिया और हमें ये करना ही होगा। देन जेफ परमिशन दे देता है कि हाँ हम ये करते हैं। उसके बाद पीडाप्रोफीन हैदर को दी जाती है, बट वो ये दर्द सहन नहीं कर पाती है और वो खुद को मार लेती है। उसके बाद स्टीव एंड मार्क भागते हुए हैदर के पास जाते हैं, बट भागते हुए स्टीव की चाबी वहीं पे गिर जाती है और जेफ ये देख लेता है। उसके बाद जेफ एक ड्रॉअर ओपन करता है और उसमें एक डायरी चेक करता है। उसमें एक लेटर होता है एमनेस्टी फार्मास्यूटिकल का और उसे पता चल जाता है कि ये स्टीव की ही कंपनी है और उसके ऊपर कोई कमेटी नहीं है और ये सारे के सारे टेस्ट स्टीव अपनी मर्जी से रन कर रहा है। जब स्टीव को ये पता चलता है देन वो भागते हुए वापस आता है, पर तब तक जेफ वहाँ पर चाबी दोबारा से फेंक देता है और स्टीव को पता नहीं चलता है। उसके बाद स्टीव लीजी के ऊपर भी एक टेस्ट रन करता है जिससे कि वो एक स्टेबलाइजर से बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसके बाद वो बाहर आती है और जेफ से मिलती है। देन जेफ उसे बताता है कि उस कार एक्सीडेंट में उसकी गर्लफ्रेंड ईमा की भी डेथ हो जाती है और इसी की वजह से उसे 2 लोगों की जान लेने के लिए जेल होती है। जेफ लीजी को चाहता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। स्टीव को भी पता चल जाता है कि जेफ लीजी से प्यार करता है। जैसे ही स्टीव को इसके बारे में पता चलता है वो जेफ को बुलाता है और वो लीजी को चैम्बर में ले जाता है और उस पर टेस्ट रन करने वाले होते हैं पीडाप्रोफिन का, बट जेफ मना कर देता है कि वो ऐसा नहीं करने वाला और वो वापस अपने रूम में चला जाता है। उसके बाद जब मार्क जेफ के रूम में जाता है फिर से ट्यूब्स चेंज करने के लिए, देन जेफ उससे कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, और वो मार्क से कहता है कि मुझे सब पता है, ये स्टीव की ही कंपनी है। और मार्क भी जेफ के साथ मिल जाता है और नेक्स्ट डे मार्क वहाँ से चला जाता है। फिर से स्टीव जेफ को कहता है कि हमें ये एक्सपेरिमेंट रन करना ही होगा लीजी के ऊपर, बट जेफ मना कर देता है। देन स्टीव जेफ से कहता है कि क्या तुम्हें पता है लीजी जेल में क्यों गई थी। देन वो लीजी को कहता है कि तुम सब कुछ जेफ को बताओ और उसके बाद लीजी कहती है कि हाँ मैंने अपनी बेटी को मारा था इसीलिए मैं जेल चली गई थी। और उसके बाद वो मोबाइल जेफ के पास देता है और उसे कहता है कि तुम ये करो, बट और जैसे ही वो दवाई इंजेक्ट करता है लीजी को तो कुछ नहीं होता, बट स्टीव को उस दवाई का असर होने लगता है क्योंकि मार्क ने जाने से पहले ट्यूब्स को स्टीव की बॉडी में चेंज कर दिया होता है। उसके बाद जेफ मार्क को पीडाप्रोफिन और डरने वाली दवाई भी इंजेक्ट करता है और स्टीव कहता है कि जेफ तुम ये बंद कर दो। उसके बाद दोनों के बीच में हाथापाई होती है और स्टीव मोबाइल उठाकर जल्दी से लीजी की बॉडी में पीडाप्रोफिन इंजेक्ट कर देता है और उसके बाद उस मोबाइल को तोड़ देता है। देन जेफ भागता हुआ जाता है लीजी के पास और वो उसकी बॉडी से उन ट्यूब्स को निकाल देता है और दोनों भागने लगते हैं। देन स्टीव माइक पर सभी को इसके बारे में बताता है और सभी लीजी एंड जेफ को रोकने लगते हैं और जेफ खुद हेलीकॉप्टर लेके वहाँ से निकल जाता है, बट उसकी बॉडी में दवाई अभी भी इंजेक्ट हो रही होती है जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। मार्क पुलिस को लेकर वहाँ पर आ रहा होता है, उससे पहले लीजी एंड जेफ बोट लेकर भाग जाते हैं और वो देखते हैं कि स्टीव का प्लेन पहाड़ी के साथ टकराकर ब्लास्ट हो जाता है और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है।